एक हरे भरे गांव के किनारे एक छोटा सा बाड़ा था। वहां एक खूबसूरत सफ़ेद और भूरी धब्बों वाली गाय रहती थी। सब लोग उसे माँ जी कहते थे। माँ जी बड़ी नरम दिल, साबिर और सबके साथ प्यार करने वाली गाय थी। इस बाड़े के मालिक का नाम सलीम था। सलीम एक मेहनती किसान था जो अपने जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था। माँ जी उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि घर की एक फ़र्द जैसी थी। एक दिन माँ जी ने एक खूबसूरत सा नन्हा सा बछड़ा जना। पूरा गांव उसे देखने के लिए आया। सबने कहा, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल दूधिया सा, जैसे रुई का गोला। सलीम ने प्यार से उसका नाम रखा मन्ना। मन्ना छोटे से ही निहायत शरारती था। पॉल सुबह सूरज निकलते ही इछल कूद शुरू कर देता, कभी कूद कर मिट्टी में लौट जाता, कभी मुर्गियों के पीछे भागता। गांव के बच्चे उसके दोस्त बन गए थे। वो सब उसको हल्का सा धक्का देते तो मन्ना इछल कर दूर जा गिरता और खुशी से दम हिलाने लगता। माँ जी हर वक्त उस पर नजर रखती। जब वो शरारत में ज्यादा आगे निकल जाता तो वो अपनी नरम सी जुबान से उसको चाट कर प्यार से समझाती, बेटा, सबके साथ अच्छा सलूक करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। गांव के पास एक छोटा सा जंगल था, वहां कुछ जंगली कुत्ते रहते थे। लोग कहते थे कि कभी कभी वो बाड़े के जानवरों पर हमला कर देते हैं। एक दिन गांव में खबर फैली कि कल रात जंगली कुत्ते ने एक बकरी के बच्चे को काट लिया। ये खबर सुनते ही सब लोग मोहतात हो गए। सलीम ने भी अपने बाड़े के गिर्द लकड़ी की मजबूत बाड़ लगा दी। माँ जी ने मन्ना को अपने करीब रखना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि छोटे बच्चों को अपनी माँ के करीब रहना चाहिए, वरना खतरा होता है। एक दिन शाम के वक्त आसमान पर बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। मन्ना खेलता खेलता दूर निकल गया। जब वापस आया तो माँ जी ने गुस्से से कहा, तुम कहाँ थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मन्ना शर्मा गया। वो माँ के पैरों के पास बैठ गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखने लगा। माँ जी ने उसके सर को प्यार से चाटते हुए कहा, बेटा, याद रखना, दुनिया बड़ी है। इसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी। हमें हमेशा माँ बाप की बात माननी चाहिए। ये अल्फाज मन्ना के दिल में उतर गए। मन्ना कुछ दिन बाद एक रात ऐसी आई जब सब सोए हुए थे। अचानक जंगली कुत्तों का झुरमुट बाड़े के करीब आ गया। उनकी हवा में गूंजती हुई आवाज सुनकर सब जानवर कांप गए। माँ जी ने फौरन मन्ना को अपने पीछे कर लिया। कुत्ते भूखे थे। उन्होंने बाड़ पर जोर जोर से छलांगे मारनी शुरू की। मन्ना डर के मारे कांप रहा था। अचानक एक कुत्ता लकड़ी की बाड़ फलांग कर अंदर आ गया। माँ जी को अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसने जोर से सींग मारकर कुत्ते को दूर फेंक दिया, फिर उसके ऊपर चढ़कर उसे जमीन पर दबा दिया। कुत्ते ने भागने की कोशिश की, मगर माँ जी की हिम्मत ने उसे खौफजदा कर दिया। बाकी कुत्ते ये मंजर देखकर बाहर से भाग गए। ये सब देखकर मन्ना हैरान रह गया कि माँ के प्यार में कितनी ताकत है। सुबह हुई तो सलीम आया। उसने टूटी हुई बाड़ और जमीन पर कुत्ते के निशानात देखे। वो फौरन माँ जी के पास गया। माँ जी के बदन पर खराशें थीं। सलीम ने प्यार से कहा, मेरी बहादुर माँ जी, तुमने हमारे मन्ना को बचा लिया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि गाय ने अपने बच्चे को जंगली कुत्तों से बचा लिया। इस वाक़े के बाद मुन्ना और ज़्यादा संजीदा हो गया। अब वो माँ से दूर नहीं जाता था। वो हर वक्त माँ के पास रहता और जब भी माँ चरने जाती तो उसके साथ चलता। माँ जी उसको मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी के सबक देती रहती। कुछ हफ्तों बाद गांव में सालाना मेला लगा। सब जानवरों को लेकर लोग वहां आए। जब माँ जी और मुन्ना मेले में पहुंचे तो बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए। मुन्ना के गले में रंग बिरंगे फूलों का हार डाल दिया गया। सब लोग उसके साथ तस्वीरें लेने लगे। उसी वक्त गांव के इमाम साहब ने लोगों को नसीहत की, देखो, ये गाय और उसका बिछड़ा हमें सबक देते हैं कि प्यार और हिफाजत का रिश्ता सबसे कीमती है। माँ की दुआ से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। शाम को जब वो दोनों वापस आए तो रास्ते में माँ जी ने मुन्ना से कहा, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है। जो अपने बड़ों का कहना मानता है वही कामयाब होता है। मुन्ना ने माँ के सीने से लगकर कहा, अम्मा, मैं वादा करता हूँ कि कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। और यूं गांव के सब लोगों के लिए माँ जी और मुन्ना एक मिसाल बन गए। माँ बाप की बात मानना ज़रूरी है। बहादुरी का मतलब है दूसरों की हिफाजत करना। मोहब्बत और सब्र हर खौफ को जीत लेते हैं।
मुन्ना सर। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल ब्जारी एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।